देखो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने आदर्श अनादर्श विलयन पढ़ लिया था, है ना। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन भी पढ़ लिया था और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन भी पढ़ लिया था, है ना। इस क्लास में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी मिश्रण, यानी कि एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या फिर आप कह सकते हो एजियोट्रॉप, सिंपल स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी यानी एजियोट्रॉप्स। सिंपल ही देखो, पहले को समझते हम लोग होता क्या है। हाँ भाई समझे इसको। देखो स्थिर क्वाथी का मतलब क्या है। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपली पहले, है ना। समझाना, आंसर करना, समझाना क्या आंसर करना। ये हमारे पास मान लो इसके अंदर जल है, क्या है, ये जल है इसमें हमारे पास, और गलती से इसमें अल्कोहल मिक्स हो गया है, अल्कोहल, है ना, मिक्स हो गया है, मिश्रण हो गया है ना, अल्कोहल मिक्स हो गया है। और हम अलग अलग करना चाहते हैं दो द्रव का मिश्रण है, और वो दोनों द्रव ऐसे हैं जिसका वाष्प दाब बन सकता है। अल्कोहल और जल दोनों ही वाष्पशील होते हैं और मिक्स हो गए, इनको अलग करना है मिक्स होने के बाद में। तो इनको अलग करने के लिए आप कौन सी विधि अपनाओगे, अलग कर सकते हैं। भाई तुम 12th क्लास में आ गए हो, तुमको इतना तो पता होना ही चाहिए कि हम दो विलेय या घुलनशील द्रव को पृथक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तुम बताओ भाई, नहीं कर सकते। तुम बताओ भाई महारथी, बताओ एनडीए का एग्जाम देंगे, इनको पता ये नहीं है। हाँ भाई एनडीए का एग्जाम दोगे और तुम्हें यही नहीं पता है कि इसको अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब भाई हम पैक पीने बैठ गए और गलती से ज़्यादा उसमें अल्कोहल मिक्स हो गया, पानी में है नहीं, हमको अल्कोहल थोड़ा सा अलग करना है मिक्स होने के बाद में, कम कर सकते हैं। अब भाई हम साइंटिस्ट ठहरे, वैज्ञानिक लोग, मैं तो केमिस्ट्री में पढ़े हुए, हम अलग कर सकते हैं इसको अलग। हर एक द्रव का बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक अलग अलग होता है ना। यानी कि ये जो जल है, जल का जो क्वथनांक है वो तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल का, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 70-72 के आसपास होता है जनाब, हमको एग्जैक्ट नहीं याद है अभी, लेकिन 70-72 के आसपास होता है। 72 डिग्री सेल्सियस मान लो इतना होता होगा, ये अल्कोहल का होता है क्वथनांक। अब दोनों गलती से इसमें मिक्स हो गए हैं, इसमें अल्कोहल भी है और जल भी है, मिक्स हो गया है, पृथक करना है। तो हम इसे पृथक कर सकते हैं किससे, किससे बताओ, डिस्टिलेशन विधि से। अब डिस्टिलेशन विधि क्या होता है, आसवन विधि, क्या होता है, आसवन विधि का नाम सुना है, आसवन विधि, सो अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टिलेशन, 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 डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस हम अलग कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होता है एक, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन, मतलब ये वो विधि होती है कि जब दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड मिक्स हो जाए तो उन्हें हम अलग कर सकते हैं। सुनो ध्यान से क्या होता है, तुमने अपने साइंस की बुक में ये ऐसा डायग्राम बहुत देखा होगा, यहाँ पर इस तरह के मुंह वाला एक राउंड बॉटम, इसमें क्या होता है, फ्लास्क होता है, और इसके अंदर एक इस प्रकार का लगा होता है, और फिर यहाँ से ऐसे जाता है, इस पे लगा होता है कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है,
जो ठंडा कर देता है। ऐसा देखा था? ऐसा नहीं देख रखा भाई, ऐसा बुक में होता है। पूरा चल जाओ यार। इसमें बर्फ भरी होती है, छोटे टुकड़े होते हैं बर्फ के। इसमें ऐसा डायग्राम देखा नहीं तुमने? अब इसमें नीचे से बर्नर ऑन कर देते हैं, भाई अल्कोहल मिक्स हो गया है, अलग अलग करना है हमको, पैक बना दिया, ज़्यादा डाल दिया उसके अंदर ना। तो करते क्या है, अब इसको हम इतना गर्म दे, अच्छा इसमें थर्मामीटर पे हम लोग डाल देते हैं, थर्मामीटर। अब हम इसको इतना हीट देंगे, इतना हीट देंगे कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है 72 डिग्री सेल्सियस है, यानी 72 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होगा, 72 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलेगा, और उससे ऊपर जाते ही फिर ये वाष्पीकृत होना प्रारंभ कर देगा, यानी ये वाष्प बनना स्टार्ट कर देगा। तो हमको जल से अलग करना है, जल तो उबलेगा 100 डिग्री पे, हम क्या करेंगे, इस मिश्रण का तापमान 75 डिग्री से ऊपर जाने ही नहीं देंगे, क्या कंट्रोल में रखेंगे तापमान को 75 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ 75 डिग्री सेल्सियस में जल थोड़ी बनेगा, वाष्प, लेकिन अल्कोहल बन जाएगा। तो ये 75 डिग्री सेल्सियस पर जब तापमान देंगे तो ये जो है अल्कोहल यहाँ से वाष्प बन करके उड़ना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि अल्कोहल तो उबल रहा होगा, वाष्प बन के उड़ना प्रारंभ कर देगा, और ये उड़ उड़ कर कहाँ पहुँचेगा, यहाँ तो रहेगा वाष्प अवस्था में गैस, यहाँ ठंडा मिलेगा इसको, क्योंकि यहाँ पर आपने बर्फ का टुकड़ा रखा है इसके अंदर, एक कंडेंसर है, कंडेंसेशन, संघनन, जहाँ पर वाष्प ठंडा होकर के वापस द्रव बन जाता है। तो यहाँ पर आता है, इसको तापमान कम मिलेगा, ठंडा होकर के इधर लिक्विड के रूप में अलग होता रहेगा। ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक कि यहाँ के सारे अल्कोहल इधर अलग ना हो जाए, है ना। तो दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले घुलनशील लिक्विड का हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं ना, यानी हम उसको पृथक कर सकते हैं इस विधि से। इस विधि का नाम क्या है, इस विधि का नाम है आसवन विधि, यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस, है ना, डिस्टिलेशन प्रोसेस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, डिस्टिलेशन प्रोसेस समझ में आया, ये नाम है इस विधि का। इससे हम पृथक कर लेते हैं किसको, दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले घुलनशील लिक्विड को, ठीक है ना। तो इसी विधि से हम लोग अलग करते हैं, अगर कुछ मिक्स हो जाए तो। समझ में आया, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग होना चाहिए। तो स्थिर क्वाथी फिर क्या है, स्थिर क्वाथी ऐसा मिश्रण होता है जिसमें दो घुलनशील जो द्रव होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। देखो अगर मान लो ये हमारे पास कंटेनर है, 95% इसमें हम लोग अल्कोहल भर दें और 5% जल भर दें, मतलब अगर हम 100 ml का मिश्रण लेंगे तो 95 ml इसमें हम लोग क्या भर दें, अल्कोहल, और 5% यानी 5 ml क्या भर दें, जल। तब ये जो मिश्रण बनेगा, इस दोनों ही मिश्रण को इस अनुपात में मिक्स करते ही संघटन जो होगी, यानी कि अल्कोहल और जल, इनके वाष्प प्रवस्था में और द्रव प्रवस्था में समान हो जाएंगे, मतलब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम हो जाएगा। यानी कि अगर जल है और अल्कोहल है, दोनों को बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल समान हो जाएगा, मतलब दोनों अलग अलग तापमान पर नहीं उबलेंगे, एक ही तापमान पर उबलेंगे। बताओ जब दोनों का तापमान सेम हो जाएगा इस मिश्रण में, अल्कोहल का भी और जल का भी, तो अलग हो पाएगा वो, फिर अलग नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर हम अगर उसको तापमान देंगे तो दोनों एक ही तापमान पर उबलना प्रारंभ हो जाएगा और उनका वाष्प साथ साथ बनेगा। हम बोलेंगे भाई जल अलग हो जाए, तो जल नहीं होगा अलग, ठीक है ना। तो स्थिर क्वाथी क्या होता है, ऐसे दो या दो से अधिक अवयव कह लो या संघटन कह लो का मिश्रण होता है, जिसमें क्या होते हैं, अवयव जो होते हैं वाष्प प्रवस्था और द्रव अवस्था दोनों में समान हो जाता है, और ये स्थिर किस पर,
ताप पर उबलते हैं, ठीक है ना। इसको आसवन विधि से या प्रभाजी आसवन विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे मिश्रण को हम लोग कहते हैं स्थिर क्वाथी। क्या कहते हैं? स्थिर क्वाथी कहते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसको परिभाषित कर लेते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल के साथ इसको लिखाएंगे, है ना। इतना तो समझ में आ गया कि दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले मिश्रण को हम अलग कैसे करेंगे, आसवन विधि से, ठीक है ना। अगर दो अलग अलग गैसें मिक्स हो गई है उसे भी अलग कर लेते हैं। अब हमारा क्या है, वातावरण है, इसमें नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, तो इसी वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को अलग कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस को अलग कर देते हैं और फिर यूज करते हैं उसको हम लोग इंडस्ट्रीज में। तो जो दो अलग अलग मिश्रण वाले दो अलग अलग गैसों के मिश्रण को पृथक करते हैं उसे करते हैं प्रभाजी आसवन विधि से। किससे करते हैं? हाँ देखो, आ जाओ इसमें लिखो, दो या दो से अधिक घटकों या अवयवों का वह मिश्रण जिसका संघटन वाष्प व द्रव अवस्थन संघटन द्रव व वाष्प प्रवस्था में समान रहता है, वह स्थिर ताप पर, वह स्थिर या करो निश्चित ताप पर उबलते हैं, ठीक है ना, उबलते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, यानी एक निश्चित तापमान पर उबलना प्रारंभ कर देते हैं दोनों ही, आप उसे अलग नहीं कर सकते। समझ में आया? उसे हम अलग बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है बिल्कुल एक जैसा हो गया है, समान बॉइलिंग पॉइंट हो गया इसका। ठीक है ना। स्थिर क्वाथी मिश्रण का जो बॉइलिंग पॉइंट है, देखो ना यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, इस निश्चित ताप पर उबलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, वो निश्चित रहता है ना। ऐसे मिश्रण के, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऐसे मिश्रण के अवयवों को आसवन विधि द्वारा भी क्या नहीं, पृथक नहीं कर सकते। आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आया? आप इसे अलग कर ही नहीं सकते, है ना। करो कॉपी, मैं अगर वॉइस चेक कर दूं, माइक में वॉइस के भी गड़बड़ हो जाता है। बहुत बढ़िया आवाज, ठीक है। देखो आ जाओ, तो स्थिर क्वाथी लगे पता क्या होता है। अब स्थिर क्वाथी भैया देखो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी, एक होता है अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी, ठीक है ना। तो लिखो, स्थिर क्वाथी दो प्रकार के होते हैं, स्थिर क्वाथी दो प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है मैक्सिमम या कह लो फिर मिनिमम, न्यूनतम, न्यूनतम स्थिर क्वथनांकी न्यूनतम स्थिर क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी है ना। इससे अंग्रेजी में बोलते हैं पता क्या, मिनिमम, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दूसरा इसमें आता है अधिकतम, अधिकतम स्थिर क्वथनांकी, स्थिर क्वथनांकी, अरे यार मिटता का नहीं है, स्थिर क्वथनांकी अधिकतम। अच्छा यहाँ पर क्वथनांकी नहीं होता है, क्वथनांकी, अधिकतम स्थिर क्वथनांकी, क्वथनांकी है स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी। सब लोग बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब ये दो टाइप के होते कौन कौन से हैं सब बताऊंगा अभी, है ना, चिंता मत करो। ठीक, अब देखो न्यूनतम, यहां पर दो ट्रिक दूंगा, है ना, इसको याद रखने का कि न्यूनतम स्थिर क्वथनांक की स्थिर क्वाथी क्या होते हैं और अधिकतम स्थिर क्वथनांक की स्थिर क्वाथी क्या होते हैं। इनके दो ट्रिक है। देखो मतलब न्यूनतम का मतलब क्या होता है, कम, है ना, कम। तो ऐसे विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं राउल्ट के नियम से, वो वो न्यूनतम स्थिर क्वथनांक की स्थिर क्वाथी बनाते हैं हमेशा, ठीक है ना। यानी कि आप सबसे पहले लिखो इसमें हेडिंग, न्यूनतम स्थिर क्वथनांकी, स्थिर क्वथनांकी, क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। लिखो वे विलयन, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, विचलन प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। न्यूनतम स्थिर क्वाथी, न्यूनतम, न्यूनतम स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वथनांकी, स्थिर क्वथनांकी, स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं ना। समझ आया, जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं केवल वही, ठीक है ना।
इसका जो बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे पास, उसके अंदर हम लोग 95% इथेनॉल ले लेते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे देखो हम लोग, इसका जो मस्त एग्जाम्पल है। अच्छा इसमें एक चीज और देखना, अब 95% इथेनॉल, ठीक है ना। 95% इथेनॉल मतलब क्या है इसका, कि 95 ml कौन होगा, इथेनॉल होगा, और उसके अंदर मात्र 5 ml कौन होगा, जल होगा, ठीक है ना। ये तुम्हें ध्यान रहेगा नहीं रहेगा बताओ, ठीक है ना। ये कहाँ से प्राप्त होता है, फर्मेंटेशन एक वर्ड है हिंदी में, क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं हिंदी में, है ना, से प्राप्त मिश्रण है ये, ठीक है ना, ध्यान रहेगा सबको। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, 95 अरे यार देखो 95% तो इसमें होगा कौन, इथेनॉल, 5% इसमें जल होगा, है ना, यानी वाटर, ठीक है ना। देखो न्यूनतम का मतलब क्या है, यानी जल जो हमारा होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है ना, और ये जो हमारा इथेनॉल है वो 72 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलता है। लेकिन जब इसका मिश्रण बन जाता है, न्यूनतम शब्द का मतलब अब समझ में आएगा, लेकिन जब ये मिश्रण बनता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाता है, तो इसकी जो होती है बॉइलिंग पॉइंट, ये जो उबलेगा मिश्रण, ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम ताप पे उबलेगा। बताओ 72 डिग्री पर कौन उबलेगा, इथेनॉल, जब अकेला रहता है, और 100 डिग्री पर कौन, जल। लेकिन जब इस मात्रा में दोनों मिक्स होते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम आ जाता है। ये 68 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या होता है, बॉइल होता है, ठीक है ना। कहां पर, दोनों एक साथ उबलेंगे, अलग अलग क्यों उबलेंगे, है ना। स्थिर क्वाथी तभी तो रहेगा ही जब एक साथ उबलेंगे दोनों, इसको अलग ही नहीं कर सकते हम लोग। ये एग्जाम्पल है इसका, न्यूनतम स्थिर क्वथनांक की स्थिर क्वाथी का, ठीक है ना, कि इसका 68 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इसी पर उबलेगा दोनों, एथेनॉल का वाष्प बनेगा और जल का बनना प्रारंभ हो जाएगा। आप इसको प्रभावी आसमान से अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। दोनों के पृथक क्वथनांक से मिश्रण का क्वथनांक कम होता है। क्या होता है, कम होता है, कम होता है, ठीक है ना। करो कॉपी इसको, है ना, फिर तो मैं अगला से खाता हूँ। इसमें ना ये वाला पॉइंट तो ठीक से लिखो इसमें ना, ये पॉइंट कुछ मस्त नहीं लग रहा है, लिखो ऐसे मिश्रण का क्वथनांक अवयवों के बॉइलिंग पॉइंट से, यानी क्वथनांक से कम होते हैं, ठीक है ना। इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है कम हो जाते हैं। देखो ना 68 डिग्री है मिश्रण का, इसका 72 है, इसका
ये ना 72 एग्जैक्ट कंफर्म नहीं, ठीक है ना, लेकिन 72 के 70 के आसपास ही रहता है। और ये तो 100 तो होता ही है कंफर्म है। और ये 68.5 हो सकता है, ठीक है ना, ये 68.3, ठीक है ना, ऐसे होता है, 68 होता है आसपास। बुक में नहीं गिवन है इसका, ठीक है ना, ये फ्रेंड्स बुकों में दिया हुआ है। तो ये हमारा था कौन, अधिकतम स्थिर को सॉरी अधिकतम था ये न्यूनतम। अगला कौन सा है, अगला इसमें है अधिकतम, लिखो हेडिंग अधिकतम स्थिर क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी यानी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉप लिख दो, एजियोट्रॉप्स। और लिखते हैं इसमें, देखो अच्छा इसमें ना एक देखो ये तो ये ट्रिक है, जो न्यूनतम वाला है, न्यूनतम जो स्थिर क्वाथी है, न्यूनतम स्थिर क्वथनांकी स्थिर क्वाथी है, वो तो बनाते हैं वो विलयन जो धनात्मक विचलन करता है प्रदर्शित, है ना। मैं इसको दिमाग में ऐसे रखता हूँ, न्यूनतम मतलब कम, धनात्मक समझ जाता हूँ, उल्टा करो, नहीं समझ में आया। अरे न्यूनतम मतलब ज्यादा, उल्टा सोचेंगे ना, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो होते हैं वो विलयन न्यूनतम दर्शाते हैं। न्यूनतम ज्यादा, अधिकतम कम। अधिकतम स्थिर क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कौन, जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगी ना, लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगी, किसकी बॉइलिंग पॉइंट समझो ना, क्वथनांक की, तब सेम रहेगा, अधिकतम रहेगा, यहाँ पर दोनों से मिश्रण का ज्यादा रहेगा। अवयवों के बॉइलिंग पॉइंट से मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे अधिक होता है, लेकिन दर्शाते वो है ये जो ऐसे विलयन ऋणात्मक विचलन करते हैं प्रदर्शित, है ना। लिखो अधिकतम अधिकतम स्थिर क्वथनांकी स्थिर क्वथनांकी स्थिर क्वाथी स्थिर क्वाथी वह विलयन प्रदर्शित करते हैं, वह विलयन प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं जो राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, है ना। देखो अधिकतम मतलब क्या होता है, कम, कम का मतलब ऋणात्मक अधिक उल्टा ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब अधिकतम तो विचलन मतलब अधिकतम स्थिर क्वथनांक स्थिर क्वाथी वो बनाते हैं विलयन जो ऋणात्मक विचलन करते हैं प्रदर्शित। अधिकतम यहाँ पर क्या शो होगा, फिर अधिकतम से पता हमें यह लगेगा कि जो स्थिर क्वाथी बनेगा उसमें प्रत्येक अवयव का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा होगा मिश्रण का, ठीक है ना, ये वही शो कर रहा है मैक्सिमम। और मिनिमम का मतलब उसमें यह था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है मिश्रण का वो कम होगा, ठीक है ना, लेकिन प्रदर्शित करते हैं वो विलयन जो धनात्मक विचलन करता है प्रदर्शित, क्या करता है, धनात्मक विचलन करता है प्रदर्शित। देखो इसका एग्जाम्पल देखो, 68% तो नाइट्रिक अम्ल लेते हैं और 32% कौन लेते हैं इसके अंदर, जल। इन दोनों का मिश्रण जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, अधिकतम स्थिर क्वथनांकी स्थिर क्वाथी।
स्थिर क्वाथी लिख दोगे ना, स्थिर क्वाथी बनाएगा ये। देखो इसका तुमने क्या था बताओ, उसका बोइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेल्सियस है ना, और इसका होता है कितना 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो विलयन बनेगा वो 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। देखो जल का कितना है बताओ, 100 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रिक अम्ल का बताओ 83 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं। दोनों से अलग अलग से अधिक है कि नहीं है विलयन का, है ना अधिक, इसीलिए इसका नाम है अधिकतम स्थिर क्वथनांक स्थिर क्वाथी, ठीक है ना। लेकिन ऐसे विलयन जो ऋणात्मक विचलन करते हैं प्रदर्शित, वही बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अधिकतम वाला होगा तो ऋणात्मक विचलन वाला, है ना, इन्हें उल्टा कर दो, अधिकतम को उल्टा, खत्म, कम। अधिकतम यहां पर क्या चीज है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना। लिखो प्रत्येक अवयव के क्वथनांक से मिश्रण का क्वथनांक अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये था हमारा ऑल ओवर क्या, स्थिर क्वाथी क्या होता है, स्थिर क्वाथी कितने प्रकार के होते हैं, स्थिर क्वाथी किस प्रकार के मिश्रण जो है बनाते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसको कर लेना अच्छे से, है ना। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो मेन टॉपिक आ गया अब, है ना, अणुसंख्य गुणधर्म, और अणुसंख्य गुणधर्म आ गया, ठीक है ना। इसे कल करते हैं ना, एक ही क्लास में सारा करोगे तो फिर बोर हो जाओगे, ठीक। अणुसंख्य गुणधर्म जो है ना अगली क्लास में स्टार्ट होगा ना, बिल्कुल नए सिरे से, है ना। तो मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में।